देखो बच्चों, इधर पे क्वेश्चन बोला है प्रूव दैट क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय द इंटरनल एंगल बाइसेक्ट ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्वाड्रिलेटर बनाना है, ठीक है। इसका नाम आपने क्या रखा, ए बी सी डी। अब वो यू कह रहा है, ये बाइसेक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, आपस में एक दूसरे, ये सभी एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों, ये बी का बाइसेक्ट कर दिया मैंने, ये सी का बाइसेक्ट कर दिया, इधर ए का बाइसेक्ट कर दिया, इधर डी का बाइसेक्ट कर दिया, ठीक है। अब बाइसेक्ट करने के बाद क्या हुआ, इस टाइप की एक शेप बनी, तो हमने क्या किया, इसको एंगल 1 से डिनोट कर दिया, इसे एंगल 2, इसे एंगल 3 से, इसे 4 से, इसे 5 से, इसको 6 से, इसको 7 और इसको 8, ठीक है। और इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या रख देते हैं, पी क्यू आर एस, ऐसा कर सकते हम। अब ये चीज तो अभी हमने डायग्राम बनाया, अब स्टार्ट होता है। उसने टू प्रूफ करने के लिए क्या बोला है, क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक, कि भाई जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या है, साइक्लिक है। तो मैं इधर बोल देता हूँ, टू प्रूफ क्या करना है मुझे, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक, मतलब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अब इधर देखो, अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जब उसके आमने सामने के एंगल ना, उनका सम कितना हो, 180 हो, तभी तो हम उसे क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक बोलते हैं। तो मैंने इधर टू प्रूफ करना है मुझे, एंगल 4 और 5 क्या है, 180 होना चाहिए, क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक की प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब बात सुनो, अब मैं प्रूफ करता हूँ। सबसे पहले प्रूफ करेंगे, आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है ए पी बी, ये छोटा सा ट्राइंगल है ए पी बी, तो हम पहले इसी ट्राइंगल को सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ए बी पी, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3, अगर आप देखोगे 1 2 3 इन सबको जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 180। एंगल सम प्रॉपर्टी रूल है आपका। अब आपको ना इधर एंगल 3 को साइड में रखना है, एंगल 180, एंगल 1 इधर आके माइनस हो जाएगा एंगल 2। अब एक चीज आप इसे यहीं छोड़ दो ना, अब इधर देखो एंगल 3 है ना, वो एंगल 4 के इक्वल है, क्यों भाई, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। तो मैं एंगल 3 की जगह पे एंगल 4 लिख सकता हूँ, तो एंगल 4 क्या होगा, 180 माइनस एंगल 1 और माइनस एंगल 2, ये आपकी प्रॉपर्टी हो गई, ये इक्वेशन आपकी 1 बन गई, ठीक है। अब इसी तरीके से आप क्या करोगे, इक्वेशन 2 बनाओगे, इक्वेशन 2 को हम यहाँ बना देते हैं, ठीक है। तो इधर ट्राइंगल अब हम कौन सा लेंगे, इन ट्राइंगल सी डी आर, इसमें एंगल क्या है, एंगल 6 प्लस एंगल 7 प्लस एंगल 8, इन सबको जोड़ेंगे क्या आ गया, 180। ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी या एंगल सम प्रॉपर्टी, सॉरी। अब इधर देखो 6 कितना है, आप 6 को 6 यहीं रहने दो, और इधर 180, ये 7 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 8 भी इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 6 एंगल 6 किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, ठीक है। क्यों भाई, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। क्या मैं 6 की जगह 5 लिख सकता हूं, एंगल 5 180 माइनस 7 और माइनस 8, ये आपकी इक्वेशन क्या बन गई, सेकंड। अब मैं इधर ऐसा करता हूं, एडिंग 1 एंड 2 इक्वेशन, ठीक है भाई। तो 1 इक्वेशन क्या है, एंगल 4, और इधर क्या है, एंगल 5, और इधर क्या है 180, पहले इस वाले को लेके 180 एंगल 1 माइनस एंगल 2, इधर क्या है प्लस 180 और माइनस एंगल 7 माइनस एंगल 8। अब इधर देखो एंगल 4 प्लस में एंगल 5, आपने क्या किया, ये 180 था, 180 और 180 क्या हो गया, 360 हो गया। इधर से और माइनस एंगल 1 माइनस एंगल 2 माइनस एंगल 7 माइनस एंगल 8,
एंगल 4 प्लस में 5, 360 माइनस आप कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में 7 प्लस में 8। अभी तक देखो उसने क्या बोला था, बाइसेक्ट है, इंटरनल एंगल क्या है, बाइसेक्ट उसने क्वेश्चन में बोला था। तो एंगल 1 किसका बाइसेक्ट है, आप इधर देखो 360, एंगल 1 हमारा है ए का बाइसेक्ट है, मतलब एंगल ए का हाफ है, और 2 किसका, 2 बी का है, और 7 किसका है, हाफ किसका है, डी का, और 8 किसका है, सी का। क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता, ठीक है। अब इधर देखो ये तो एंगल 4 एंड 5 ही रहेगा। अब 360 माइनस, आप ऐसे को 1/2 कॉमन ले लो, एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल डी प्लस में एंगल सी, ठीक है। अब इधर देखो 360, आपको पता है ए बी सी डी कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, उसके एंगल्स सम कितना होता है सभी एंगलों का, तो 360 होता है। तो इन सब की जगह मैं 360 लिख सकता हूँ, इसको इससे काटो 180। अब देखो 360 माइनस 180 कितना आ गया, 180। 360 में से 180 माइनस करेंगे 180। अब देखो एंगल 4 एंड 5 आपका 180 आ गया, एंगल 4 एंड 5 आपका 180 आ गया। अब यही तो बोला उसने आपको, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसके अपोजिट एंगलों का सम कितना होता है, 180। तो हम बोलेंगे पी क्यू आर एस इज ए क्वाड्रिलेटरल इक्वेशन। क्या लिखेंगे, इधर स्पेस नहीं, इधर लिख देते हैं, इसलिए पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। लास्ट में आपको एक लिखना है आपका सवाल,